हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। एंशियंट हिस्ट्री के मगध एम्पायर का लेक्चर 10 रहने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मौर्यन डेंसिटी के चाणक्य को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जेके एसएसबी, जेकेपी, एसएससी, अग्निवीर एग्जाम्स के लिए। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट दिस नंबर। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत। तो अब बात करते हैं हम चाणक्य की। तो चाणक्य को आपको पता है क्या कहा जाता था? कौटिल्य भी कहा और विष्णुगुप्त गुप्त भी कहा जाता था। बॉर्न इनटू ए ब्राह्मण फैमिली, ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए ये। और उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की? इन्होंने अपनी एजुकेशन प्राप्त की तक्षशिला से, जो आज की डेट में पाकिस्तान में। रिसीव्ड हिज एजुकेशन एट तक्षशिला। ही वाज प्राइम मिनिस्टर। ये एक प्राइम मिनिस्टर थे, किसके अंडर? अंडर द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर डज नॉट मीन जो आज के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, वैसा नहीं था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मीन्स मेन मिनिस्टर थे अंडर द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के। इवन चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसारा के भी ये प्राइम मिनिस्टर रहे। कौटिल्य, कौटिल्य और भी बोल सकते हो, ये इंस्ट्रक्टर थे, गार्डियन थे, ठीक है, इसके चाणक्य के, जब चाणक्य स्टूडेंट भी थे तक्षशिला। चाणक्य ने डिफाइन किया तीन मेन टाइप के युद्ध होते हैं जहां बैटल होती हैं। कौन कौन सी? प्रकाश युद्ध, कोट युद्ध और तुशिनमा युद्ध। कौटिल्य के अकॉर्डिंगली कंट्रीज परस्यूड देयर ओन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इंटरेस्ट। कौटिल्य के अकॉर्डिंगली कंट्री को अपना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री इंटरेस्ट देखना चाहिए। चाणक्य, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है। कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी। आर श्यामा शास्त्री ने इसको रीडिस्कवर किया था 1905 में। बहुत पहले लिखी थी, बीसी में लिखी थी। तो श्यामा शास्त्री ने इसको रीडिस्कवर किया और पब्लिश किया 1909 में। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। कब लिखी थी? कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? संस्कृत में। इसको रीडिस्कवर किसने किया? आर श्यामा शास्त्री। फोर उपाय इसमें, इस बुक में, अर्थशास्त्र में, ये पॉलिटिकल बुक भी आ जाती है और इकोनॉमिक बुक भी आ जाती है। अगर स्टेट पॉलिटिकल डिस्प्यूट हो जाता है तो कितने उपाय बताए हैं अर्थशास्त्र में? 4 उपाय। सामा, दामा, दंड, भेद। साम, दाम, दंड, भेद। ये किसने बताए हैं? 4 उपाय बताए हैं कौटिल्य ने पॉलिटिकल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के। अर्थशास्त्र में किसके किसके बारे में बात हुई है? अर्थशास्त्र में पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री टैक्टिक्स और स्टेट क्राफ्ट के बारे में बात हुई। ध्यान रखें, अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स के बारे में बात हुई है। नो, पॉलिटिक, इकोनॉमिक, मिलिट्री इंटरेस्ट और स्टेट क्राफ्ट के। नेक्स्ट, कितनी फाउंडेशन? 7 फाउंडेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो उसकी 7 फाउंडेशन होनी चाहिए। 7 फाउंडेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर लिस्टेड बाय चाणक्य इन अर्थशास्त्र। कौन कौन से हैं वो? रूलर होना चाहिए, मिनिस्टर्स होने चाहिए, लैंड होनी चाहिए, 3, फोर्टिफाइड सिटी होनी चाहिए, सिटी को अपने फोर्ट्स बना देने हैं, ठीक है, ट्रेजरी होनी चाहिए, मिलिट्री होनी चाहिए और एलाइज होनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने। कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? संस्कृत में। किसने इसको रीडिस्कवर किया? आर श्याम शास्त्री ने। ठीक है, अर्थशास्त्र में किन चीजों की बात की जाती है? पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री टैक्टिक्स और स्टेट क्राफ्ट। पॉलिटिकल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कितने उपाय बताए हुए? 4 उपाय। साम, दाम, दंड, भेद। और एक ऑर्गेनाइजेशंस के कितने फाउंडेशंस होने चाहिए? फाउंडेशंस होनी चाहिए 7 फाउंडेशंस होनी चाहिए। रूलर्स, मिनिस्टर, लैंड, फोर्टिफाइड सिटी, ट्रेजरी, मिलिट्री और एलाई। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र, एक पर्सन, ए पर्सन कुड बी ए स्लेव। एक आदमी जो है वो स्लेव हो सकता है
एज ए रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। जुडिशियल पनिशमेंट, अगर जुडिशरी किसी को पनिशमेंट देती है तो वो स्लेव बन जाए। इफ इज फीमेल स्लेव, अगर एक फीमेल स्लेव है, फॉर हर मास्टर ए सन, अपने मास्टर को, अपने किंग को, अपने राजा को एक बेटा करके देती, शी वॉज लीगली फ्री, तो उसको लीगली फ्री कर दिया जाता। इफ ए सन बॉर्न टू ए फीमेल स्लेव वाज फादर्ड बाय हर मास्टर, अगर एक बेटा एक फीमेल स्लेव को पैदा होता है और उसका बाप जो होता है वो किंग होता है, तो सन का क्या होगा? सन जो होगा, लीगल स्टेटस मिल जाएगा, मास्टर का सन होगा। किंग वाज फोकल पॉइंट ऑफ हिज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में स्लेव के बारे में बताया। स्लेव एक आदमी बन सकता है अगर उसको जुडिशियल पनिशमेंट मिलती है, और अगर एक फीमेल स्लेव किसी मास्टर के साथ शादी कर लेती है, मास्टर मतलब किंग के साथ शादी कर लेती है, तो उसकी वो लीगली फ्री हो जाती है। और अगर वो फीमेल स्लेव किसी बेटे को जन्म देती है और जिसका फादर जो होता है वो किंग होता है, तो जो सन होता है उसको लीगल स्टेटस मिल जाता है मास्टर के बेटे। और किंग इसमें फोकल पॉइंट था पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज के बारे में। क्लियर? तो चाणक्य और अर्थशास्त्र के बारे में हमने पढ़ा आज। थैंक यू फॉर वाचिंग द स्टडी हब। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना मत